बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम उमर बेग, कैसे हैं आप लोग? How are you, my people, my family? Today we are going to install Oracle Apex 23.1 and ORDS 25.1 with Database 23 AI Express Edition pluggable in Windows 10 इंशाल्लाह। आज हम सीखेंगे कि किस तरह से Oracle Apex 23.1 और ORDS 25.1 को Database 23 AI एक्सप्रेस एडिशन प्लगेबल के साथ विंडोज 10 में इंस्टॉल किया जाता है। Create folder in C drive with the name 23AI_23.1 and under this folder we further create 3 folder with the name DB, ORDS and ORDS conf respectively। सबसे पहले हम C drive के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे 23AI_23.1 के नाम का, और उस फोल्डर के अंदर हम मजीद 3 फोल्डर बनाएंगे DB, ORDS और ORDS conf के नाम के तरतीब। Under ORDS conf folder we create one folder with the name config। ORDS conf के फोल्डर के अंदर हम एक फोल्डर बनाएंगे config के नाम का। Download Oracle Database 23 AI through this link। Oracle Database 23 AI को इस लिंक के जरिए से डाउनलोड कर लें। Unzip Oracle Database 23 AI and Oracle Database Pack। अब हम Oracle Database 23 AI को अनजिप करेंगे इस पते पे। Download ORDS 25.1 through this link। ORDS 25.1 को इस लिंक के जरिए से डाउनलोड कर लें। Unzip ORDS 25.1 in ORDS folder which we have just created under 23AI_23.1 in C drive, so we do not need to copy and paste ORDS folder। अब हम ORDS 25.1 के फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करेंगे ORDS के फोल्डर के अंदर जो हमने अभी बनाया है 23AI_23.1 के अंदर, जो कि C ड्राइव में है। तो हमें ORDS के फोल्डर को कॉपी करके उसको ट्रांसफर करना नहीं पड़ेगा। डाउनलोड Oracle Apex 23.1 through this link। Oracle Apex 23.1 को इस लिंक के जरिए से डाउनलोड कर लें। Unzip Oracle Apex 23.1 in 23AI_23.1 folder, so we do not need to copy and paste Apex folder। Apex 23.1 के फोल्डर को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे 23AI_23.1 के फोल्डर के अंदर जो हमने अभी बनाया है C ड्राइव के अंदर। तो हमें Apex के फोल्डर को कॉपी करके उसको ट्रांसफर करना नहीं पड़ेगा। ओपन कमांड प्रॉम्प्ट एंड चेक जावा वर्जन। कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे और जावा का वर्जन देखेंगे। The Java version which we are using is Java 24.1। जो जावा का वर्जन हम इस्तेमाल कर रहे हैं Java 24.1 है। For ORDS 22.1 to 25.1 we need to install at least Java 11। ORDS 22.1 से लेके 25.1 तक के लिए हमें कम से कम Java 11 को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ता है।
Remember, before installing Oracle Database 23 AI, we make sure that we do not have any other database Express Edition or database with the set FreePDB1 does not exist as well. Moreover, this installer will use set free for its database creation. Set other than free will not allowed. Database 23 AI को इंस्टॉल करने से पहले हम ये जहन नशीन कर लें कि हमारे पास कोई ऐसा डेटाबेस नहीं होना चाहिए जो कि एक्सप्रेस एडिशन हो और कोई ऐसा डेटाबेस जिसकी सेट जो है वो FreePDB1 हो, वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो इंस्टॉलर है डेटाबेस का, ये डेटाबेस को बनाते हुए जो अपनी सेट बनाएगा वो फ्री के नाम से बनाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। फ्री के अलावा कोई सेट जो है वो काबिल कबूल नहीं होगी। रन डेटाबेस सेटअप विद एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स, डेटाबेस का सेटअप चलाएंगे एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से। हिट नेक्स्ट बटन, नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। Click on I accept the terms in the license agreement option and hit next button. I accept the terms in the license agreement के ऑप्शन को मुंतखब करेंगे, नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। Change directory while hitting change button. Define path till DB folder which we have just created under 23 AI_23.1 in C drive and then hit next button. अब हम चेंज का बटन दबाएंगे और इसको पता देंगे इंस्टॉलेशन का DB के फोल्डर तक का जो हमने अभी बनाया है 23 AI_23.1 के अंदर, जो कि C ड्राइव में। और फिर नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। चेक ऑन मॉडिफाई परमिशन, मॉडिफाई परमिशन को चेक कर देंगे। नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। प्रोवाइड database password and confirm password for system and PDB admin from your choice, then hit next button. database password और confirm password देंगे सिस्टम और PDB admin को अपनी मर्जी से और नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। हिट इंस्टॉल बटन, इंस्टॉल का बटन दबा दीजिए। Oracle Database 23 AI has installed. Hit finish button. Pluggable database name is FreePDB1 and port is 1521. Oracle Database 23 AI जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। फिनिश का बटन दबा दें। प्लगेबल डेटाबेस FreePDB1 है, पोर्ट जो है वो 1521 है। Now open command prompt and reach where Apex folder is available. कमांड prompt खोलेंगे, वहां जाएंगे जहां Apex का फोल्डर मौजूद है। Run this command, ये कमांड चलाएंगे। Connect with SSHDBA, कनेक्ट होंगे SSHDBA से। Now we will find whether our pluggable database is in read-write mode or not while running this command. अब हम ये पता करेंगे कि हमारा pluggable database जो है वो read-write mode में है या नहीं, ये कमांड चला के। So it is in read-write mode, ये read-write mode में है। In case if it is not in read-write mode, then we have to change its mode into read-write first while running this command and then move forward. अगर ये read-write mode में नहीं होता तो पहले हम इसको read-write mode में लेके आते, ये कमांड चला के, और फिर आगे बढ़ते।
Now run this command show PDBS. We run this command before every Apex script in order to make sure whether we connect with pluggable database or not. If we connect with pluggable database, we can run Apex script. If not, then we have to connect with pluggable database first while running this command and then run Apex script. अब हम show PDBS की कमांड चलाएंगे. show PDBS की कमांड हम तमाम Apex के स्क्रिप्ट को चलाने से पहले चलाते हैं ताकि तसल्ली कर लें कि हम प्लगेबल डेटाबेस से कनेक्ट हैं या नहीं है. प्लगेबल डेटाबेस से कनेक्ट हैं या नहीं है. अगर हम प्लगेबल डेटाबेस से कनेक्ट हैं तो हम एपेक्स का स्क्रिप्ट चलाएंगे. अगर हम प्लगेबल डेटाबेस से कनेक्ट नहीं है तो पहले हम प्लगेबल डेटाबेस से कनेक्ट होंगे ये कमांड चला के और फिर एपेक्स का स्क्रिप्ट चलाएंगे. And when we have run this command, we make sure that session altered appear. If not, then we have to connect with the sys user first and then run apex script. और जब हम ये कमांड चला लें तो हम ये तसल्ली कर लें कि सेशन ऑल्टर्ड लिखा हुआ आ गया. क्योंकि अगर सेशन ऑल्टर्ड लिखा हुआ नहीं आया तो पहले हमें सिस के यूज़र से कनेक्ट होना पड़ेगा और फिर ये कमांड हम चलाएंगे. Now install Apex by running this command. अब हम Apex को इंस्टॉल करेंगे ये कमांड चला के. Oracle Apex 23.1 has installed. Oracle Apex 23.1 जो है वो इंस्टॉल हो चुका है. Run this command. User name will be admin. Provide email and password from your choice. अब हम ये कमांड चलाएंगे. यूज़र जो है वो एडमिन रहेगा. ईमेल और पासवर्ड जो है वो आप अपनी मर्जी से दे दें. Run this command, and before we run this command we make sure that we connect with the sys user. If we connect with the sys user we can run this command. If not, then we have to connect with the sys user first and then run this command. अब हम ये कमांड चलाएंगे. ये कमांड चलाने से पहले हम ये तसल्ली कर लेंगे कि हम सिस के यूज़र से कनेक्ट हैं. अगर हम सिस के यूज़र से कनेक्ट नहीं होते तो पहले हमें सिस के यूज़र से कनेक्ट होना पड़ता और फिर हम ये कमांड चलाते हैं. Run this command and provide password for Apex listener and Apex REST public user from your choice. अब हम ये कमांड चलाएंगे. पासवर्ड देंगे Apex listener और Apex REST public user को अपनी मर्जी से. Exit command prompt. इस कमांड prompt से बाहर आ जाएंगे. Open command prompt with administrator rights and reach where bin folder is available under ORDS folder. अब हम कमांड prompt खोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से. और वहां जाएंगे जहां बिन का फोल्डर मौजूद है. रन दिस कमांड. ये कमांड चलाएंगे. ऑप्शन विल बी 1. हिट एंटर बटन. ऑप्शन 1 रहेगा. एंटर का बटन दबा दें. ऑप्शन विल बी लोकल होस्ट. हिट एंटर बटन. ऑप्शन लोकल होस्ट रहेगा. एंटर का बटन दबा दें.
My port is 1521, so I will hit enter button. If your port is 1521, then hit enter button. If your port is different, then define your port first and then hit enter button. मेरी पोर्ट जो है वो 1521 है, इसलिए मैंने एंटर का बटन दबाया है। अगर आपकी पोर्ट भी 1521 है तो आप एंटर का बटन दबाएं। अगर आपकी पोर्ट मुख्तलिफ है तो पहले आप अपनी पोर्ट लिखें और फिर एंटर का बटन दबाएं। Provide a pluggable database name here and then hit enter button. Pluggable database का नाम लिखेंगे और एंटर का बटन दबाएंगे। Provide administrator username and password for it as well. Administrator username लिखेंगे जो कि sys है और इसको पासवर्ड देंगे। Select 3 hit enter बटन 3 को मुंतखब करेंगे, एंटर का बटन दबाएंगे। Select S hit enter बटन S को मुंतखब करेंगे, एंटर का बटन दबाएंगे। Provide database password and confirm password for RDS public user from your choice, then hit enter बटन। डेटाबेस पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड देंगे ORDS पब्लिक यूजर को अपनी मर्जी से और एंटर का बटन दबाएंगे। सेलेक्ट 9 हिट एंटर बटन को मुंतखब करेंगे, एंटर का बटन दबाएंगे। नाउ कॉपी इमेजेस फोल्डर फ्रॉम दिस पाथ। इस पते से इमेजेस के फोल्डर को कॉपी करेंगे और उसको चस्पा करेंगे इस पते पे एंड पेस्ट इट टू दिस पाथ। Now provide a path to Apex static resource location till images folder very carefully. अब हम Apex static resource location को बता देंगे इमेजेस के फोल्डर तक का बहुत एहतियात से, और हम यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश को इस्तेमाल करेंगे बैकवर्ड स्लैश के बजाय। We use here a forward slash instead of backward slash and we provide this path very carefully. Hit enter, enter का बटन दबाएं। If you want any other changes you can make it. We satisfied with these changes. अगर आपको कोई और तब्दीली करनी है तो आप कर सकते हैं तब्दीलियों से मुत्तफिक है। Select A, hit enter बटन, A को मुंतखब करेंगे, एंटर का बटन दबाएंगे। When Oracle Dash Data Services initialize a pair, we can access Oracle Apex 23.1 through this link. जब Oracle Dash Data Services initialize लिखा हुआ आ जाएगा तो हम Oracle Apex 23.1 को इस्तेमाल कर सकते हैं। Do not close this command prompt because if we close this command prompt we cannot access Oracle Apex. इस कमांड प्रॉम्प्ट को बंद मत करिएगा क्योंकि अगर हमने इस कमांड प्रॉम्प्ट को बंद कर दिया तो Oracle Apex को इस्तेमाल नहीं कर सकते।
Oracle Apex 23.1 हैज इंस्टॉल। Oracle Apex 23.1 जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। Stop it while hitting Ctrl+C button or exit. Open command prompt with administrator rights and reach where bin folder is available under ORDS folder. कमांड प्रॉम्प्ट खोलिए एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से, वहाँ जाएंगे जहाँ बिन का फोल्डर मौजूद है ORDS के फोल्डर के अंदर, और अब ये कमांड चलाएंगे। Now we will run this command. जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।